दार्जिलिंग आए हैं, आपका पहली विजिट है दार्जिलिंग का, क्या इलेक्शन का प्रपोज से आए हैं 2021? देखिए, इलेक्शन तो सेकेंडरी है। फर्स्ट यह है कि दार्जिलिंग में यूथ कांग्रेस का बहुत ज़्यादा लोग नहीं बन सके। यहाँ पे यूथ कांग्रेस का संगठन आगे नहीं बढ़ा है, जिसके कारण आज हम यहाँ पे आए हैं। और जो लोग हैं यूथ कांग्रेस के साथ, कांग्रेस पार्टी के साथ जो जुड़ना चाहते हैं, उनका वेलकम है। आज आए, यहाँ आज कमेटी बना दी जाएगी। नहीं, आपका जो एक तो आपका जो अभी जो कांग्रेस का जो राज्य के कांग्रेस का जो स्टैंड है, उसके बारे में आप बोलिए कि क्या चाहते हैं। जैसे टीएमसी हो गया, आपका भाजपा हो गया, इसके बारे में आपका क्या रिएक्शन है, क्या करने मांग रहा है? देखिए, पूरा हिंदुस्तान का जो हाल है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। 14 करोड़ युवा बेरोजगार हो गए, कोई नौकरी नहीं है। ये हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर, जिनको रात के टाइम सपना आता है, तुगलकी फरमान जो देते हैं, कभी नोटबंदी किया, सैकड़ों लोगों को लाइन पे लगा के उनकी जान ले ली। सेकेंड टाइम इन्होंने जीएसटी किया, जितने छोटे कारोबारी थे सब मारे गए। उसके बाद अनप्लान लॉकडाउन किया, प्रवासी मजदूर चल चल के रास्ते पे, ट्रेन पे मारे गए। इनकी कानों में आवाज़ ही नहीं जा रही है, ये कुछ सुनना ही नहीं चाहते। और आँख पे तो वो 2.5 लाख का चश्मा लगा के बैठे हैं, दिखाई भी कुछ उनको नहीं दे रहा। इस देश का विकल्प जो है वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस है। कांग्रेस सबके साथ है, छात्र, युवा, गरीब, मजदूर सभी के साथ है। पर ये जो नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, ये सिर्फ चंद लोग के साथ है, अडानी अंबानी के साथ है। अधीर ने बोला है कि कांग्रेस और सीपीआईएम बंगाल में आने वाले इलेक्शन में साथ लड़ेंगे। कांग्रेस और सीपीआईएम, क्या इसके बारे में आपको क्या कहना है? देखिए, ये फैसला दिल्ली का है और पीसीसी का फैसला है। जैसा फैसला आएगा उसके हिसाब से हम लोग उनके साथ काम करेंगे। यानी जो फैसला आया है तो आप लोग यूथ कांग्रेस बंगाल का आप प्रेसिडेंट है, आप वेलकम करते हैं? जी जी जी। तो कंबाइन होकर लड़ेंगे? जी 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 जी। मिस्टर खान, दार्जिलिंग के बारे में कांग्रेस का सोच क्या है? कांग्रेस का सोच यहाँ है, दार्जिलिंग में तेजी के साथ कांग्रेस को उठना चाहिए। युवा जितना है वो उनको युवा कांग्रेस के साथ जुड़ना चाहिए, क्योंकि यही देश का भविष्य है। युवा रहेंगे और ये जो सरकार, दो तरह का सरकार जो चल रहा है, ये दीदी और मोदी का सरकार, एक्चुअल दोनों एक ही है, दोनों का सेम थिंग चल रहा है। इस दो चीज़ को ख़त्म करने के लिए कांग्रेस को आगे लाना होगा। आवाम पब्लिक से गुजारिश करना होगा, ये एक बार मौका दे, सरकार पे लाए। ये जितनी कमियां हुई हैं ये सबको कांग्रेस पार्टी पूरा करेगी। दार्जिलिंग के लोगों ने काफी साल से अलग राज्य का जो मांग करते आ रहे हैं, इसमें कांग्रेस का सोच क्या है इस बारे में? देखिए, आज तो फर्स्ट टाइम ही हम यहाँ दार्जिलिंग में आए। यहाँ का इक्वेशन क्या है इसके बारे में हम कुछ बाद में बता पाएंगे। जैसे कांग्रेस सेंटर का बात कर रहे हैं, कांग्रेस अपोजिशन पार्टी जब भी वार्ता होने के लिए, गोरखालैंड का हो या जीटे का वार्ता होने के लिए जब भी लेटर आता है, तब चाहे सेंट्रल कांग्रेस हो या स्टेट कांग्रेस हो, वो मौन धारण करता है। इसका वजह क्या है? इसका वजह देखिए, अगर कोई भी इस तरह का चीज़ आता है तो आप उसको हमको दीजिए, हम कोशिश करेंगे वहाँ पे दिल्ली में, यहाँ पे अपना स्टेट में उसको ले जाने का। मिस्टर खान, कि आप पहली बार, अभी आपने जैसे बोला कि हम लोग पहली बार आए हैं, यहाँ का कुछ भी पता नहीं है। आप तो इतना दिन 86 से ही यहाँ पर आंदोलन, 2013 2017 में भी रजिस्ट्रेशन, वो आपको पता नहीं था कि दार्जिलिंग में गोरखालैंड के लिए इतना मर रहा है आदमी लोग, तो उसके बारे में क्या कहें? जी, वो तो पता है ही है। जो लेटर का जो बात है, जो आप लोगों का डिमांड जो सेंट्रल से और स्टेट से था, जो पूरा नहीं हो रहा और वो मौन धारण किए हुए हैं, इस चीज़ के इसमें हमने बोला कि वो हम तक पहुँचाइए, हम वहाँ तक ले जाने का कोशिश करेंगे, बात करेंगे। दार्जिलिंग की जो डिमांड है वो अभी तक आपके पास आया ही नहीं, लेकिन कि हम लोग ये समझ सकते हैं कि दार्जिलिंग का जो इशू है, जो डिमांड है, उसमें प्रदेश कांग्रेस का समर्थन है।
जरूर रहेगा। हम यहाँ के लोग के साथ जुड़ रहे हैं, उनकी मांगे रहेंगी तो उनके साथ तो हमको आगे चलना ही पड़ेगा। तब तो ये जो गोरखैंड का जो इशू है उसमें प्रदेश कांग्रेस का समर्थन है जी। अभी जो वर्तमान परिस्थिति है उसको देखते हुए आप लोगों को ये पता होना चाहिए, राजू बिष्ट जी सिर्फ राजनीति करते जा रहे हैं। राजू बिष्ट सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। बीजेपी आया, उनका मुद्दा क्या था कि गोरखालैंड देगा, बीच में सब कुछ भूल गया। जैसे ही सामने विधानसभा इलेक्शन है, विधानसभा इलेक्शन के पहले एक हवा फिर चल रहा है कि गोरखालैंड अलग राज्य होना चाहिए। तो मैं स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं कि दीदी और मोदी जैसे हमारे पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष, युवा अध्यक्ष जी ने बताया कि ये दोनों एक ही हैं, तो उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। वो यहाँ की जनता को सिर्फ मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं और लॉलीपॉप देने का काम कर रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस का अड़ान यही है कि आने वाले समय में दार्जिलिंग की लोगों की जो समस्याएं हैं वो मिटे। तो बहुत सारे हैं। नहीं, समस्याओं को मिटाना है। मिटाने के लिए ही आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष आए हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आज गोरखालैंड के बारे में जो ये गोरखालैंड का मुद्दा आज से तो नहीं चला आ रहा है, इसको सिर्फ पॉलिटिकल इशू ही बनाया जाता है। तो ये मैं आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि आने वाले समय में यदि कांग्रेस की गवर्नमेंट बनती है तो इस पर हम लोग जरूर कोई विश्वसनीय फैसला लेंगे। देखिए, जो यहाँ पर गोरखालैंड वाला मुद्दा है, इसको आने वाले समय में निवारण जरूर किया जाएगा। यदि कांग्रेस की सरकार फिर से बनती है, यहाँ पर यहाँ के लोगों को, यहाँ की जो ज़रूरतें हैं, यहाँ पर जो पानी की दिक्कतें हैं, यहाँ के लोगों को रहन सहन में जो दिक्कत है, इसके लिए एक जरूर हम लोग कोई ना कोई यहाँ पे व्यवस्था करेंगे कि जो सटीक हो उसके हिसाब से यहाँ पर काम किया जाए। गोरखा का जो समस्या है, उनका जो विवाद है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रेसिडेंट का कहने का मतलब था हम लोग का उसको समर्थन है, हम करेंगे जो कर पाएंगे। आज हम लोग का शेड्यूल यहाँ पे आया है, यूथ का प्रेसिडेंट पहली दफ़ा यहाँ पे आएंगे। हम कोशिश करेंगे नौजवानों के साथ, जो श्रमिक है, लेबर है, जो दुकानदार है, सबके साथ जोड़ने का कोशिश करेंगे। उन लोगों का जो सामाजिक समस्या है वो हम सुनेंगे। यहाँ पे हम लोग संगठन के काम के लिए आए हैं। तो गोरखालैंड वाला जो इशू है ये हम लोग का AICC वो लोग तय करेंगे, PCC भी डिसाइड कर रहे हैं। गोरखालैंड में अगर हम लोग स्टेट में सत्ता में आते हैं या सेंट्रल में सत्ता में आते हैं तो निश्चित तौर से कोई ना कोई अच्छा सुबंदोबस्त हम लोग करेंगे। गोरखालैंड के बारे में जो बोले, यहाँ का जितना गोरखा है, प्रेसिडेंट का कहने का वही मतलब था। जो गोरखा का जो रिक्वायरमेंट है हम लोग उसका समर्थन करते हैं, हम लोग उसका साथ देंगे। जैसे अभी सरकार चल रहा है, मुद्दा आप लोग ये उठाइए, GDP में क्या हो रहा है, GST में क्या हो रहा है, बेरोजगारी चल रहा है। 45 ईयर से देश अभी बेरोजगारी में नीचे है। पेट्रोल का प्राइस हाई हो गया। जो उनको बताया था डॉलर और जो हम लोग का रुपीस का घटती कमेगा, तो आप लोग को बोल रहे हैं वो तो नेशनल बात है। नहीं, वो अभी वो रियल बात भी है। आप आते आते आपको इतना दुकान दिखा। तो दार्जिलिंग में आप लोग का मुद्दा यहीं पर जो भी आता है, जो भी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो चाहे TMC, हम लोग वही पूछते हैं कि व्हाट यू थिंक अबाउट द गोरखालैंड। मीट करेंगे, सबसे मीट करके वो डिसाइड। एक मिनट मेन मुद्दा हम लोग यहाँ पर आए हैं पिछले कई दिनों, मतलब पिछले कई सालों से प्रदेश यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष यहाँ पर कभी नहीं आया था, शायद आप लोग को पता होगा। तो आज हम लोग का मेन विजिट का मोटो यहाँ पर ये है कि प्रदेश यूथ कांग्रेस की तरफ से सदाब खान यहाँ पर आए हैं। यहाँ पे नौजवानों से हम लोग जुड़ेंगे, संगठन को सबसे पहले ताकत देंगे, उसके बाद हम लोग उस ताकत से ही हम लोग पता करेंगे कि यहाँ दार्जिलिंग का क्या क्या इशू है, उस पर हम लोग काम करेंगे। गोरखालैंड का बात है तो AICC हम लोग के ऊपर में है, हम लोग का AICC है, PCC है, उस पर वो लोग डायरेक्शन देंगे, उस पर हम लोग काम करेंगे। हम लोग का यूथ कांग्रेस का डायरेक्टली यही मोटो है। इस पर हम लोगों का जो AICC से या PCC से जो भी निर्देश मिलेगा हम लोग करेंगे। एज ए इंचार्ज हम लोग यहाँ पर आए हैं PYC प्रेसिडेंट के साथ, सिर्फ एक मोटो के साथ कि यहाँ के नौजवानों को हम लोग जोड़े। और पिछले कई सालों से यहाँ पर कांग्रेस या यूथ कांग्रेस का काम नहीं हुआ, उस पर हम लोग काम करें, संगठन को आगे मजबूत करें। चाहे इलेक्शन 2021 में तो होगा ही, उसके बाद में कई सारे इलेक्शन आते जाते हैं। मेन मकसद है ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग को मजबूत करना। मेन मकसद हम लोग को यहाँ पर युवाओं को जोड़ना है, संगठन को आगे बढ़ाना है। किस तरह संगठन आगे बढ़े, पिछले कई सालों से यहाँ पर शायद आप लोगों ने देखा होगा दार्जिलिंग यूथ कांग्रेस या दार्जिलिंग कांग्रेस का नाम तो सुना होगा, लेकिन एक हाथ का झंडा आपको रास्ते में कहीं नहीं मिलेगा। मेन है कि हम लोग को रास्ते में एक झंडा दिखे, संगठन आगे बढ़े, यहाँ के नौजवान जुड़े, क्योंकि कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है। अगर बीजेपी और मोदी को लड़ने का यहाँ पर सबसे ज़्यादा शक्ति है तो कांग्रेस ही लड़ सकता है और कोई दूसरा कोई नहीं। कि पहाड़ पे भी यूथ कांग्रेस का झंडा लेकर हम लोग के साथ नौजवान चलने के लिए रेडी हुए हैं। इससे बहुत हम लोगों को
एनर्जी मिला, ऊर्जा मिला कि इससे उम्मीद है कि हम लोग पहाड़ पे कुछ ना कुछ करेंगे। यहाँ पर जीटीए आप लोगों को पता होगा जी, जीटीए क्या एक दिन का विजिट 2 दिन का विजिट जो आपका है दार्जिलिंग में, क्या यहाँ का जीटीए लोकल से गवर्नमेंट से मुलाकात करेंगे? नहीं, हम लोग को वो गवर्नमेंट का नेक्स्ट रखेंगे। अभी हम लोग का शुरुआत है, आगे का प्लानिंग जैसा होगा हम लोग बताएंगे आपको। अभी आप क्या डोर टू डोर मतलब दुकान में? नहीं, हम लोग अभी कुछ यहाँ पर नौजवान कमेटी है, नया कमेटी बनेगा। कमेटी बनने के बाद में कुछ जो प्रोग्राम है, रोहित तिवारी आप बोलो। तो आपका जो पहाड़ विजिट है ये जो केवल संगठन विस्तार के लिए जी, ये जो पहाड़ का समस्या का समाधान के लिए नहीं, पहले तो यहाँ अपने लोग को तो जोड़ने के बाद ही तो कुछ भी कर सकेंगे। मिस्टर खान, पहले से यहाँ से कांग्रेस का संसद बन चुका है, जी, दाऊ नरबुला है और भी। हाँ, जब वो बनी थी शायद मेरा उम्र 8 साल का होगा। जब वो बनी थी शायद मेरा उम्र 8 साल का होगा। अब नए दौर का नए तरीका से हम लोग को चलना पड़ेगा। अब गोरखालैंड का मांग हो या दार्जिलिंग का पहाड़, कोई समस्या हो, जब हम लोग संगठन यहाँ करने आए हैं, संगठन के माध्यम से ही समस्या का हल होगा। कि इस दुनिया में अगर कहीं जन्नत है तो कश्मीर है, मगर हमारे बंगाल में अगर कहीं जन्नत है तो यही गोरखालैंड और ये दार्जिलिंग का पूरा एरिया है। आपके सवाल का बहुत सम्मान है और आपके राइट्स का भी बहुत सम्मान है। सिर्फ बात इतना है कि यूथ कांग्रेस पहली बार आपके ज़मीन पे कदम रखा है, पहली बार आया है। हम चीज़ को करने से पहले समझना ज़रूरी है। इसका मौका आपसे निवेदन है कि समझने का मौका हम लोगों को दीजिए। दोबारा फिर आपसे मुलाकात होगा, विस्तार से बात होगा और विस्तार से आपका जो सवाल रखा जाएगा। मूल जो आज हमारा मोटो है कि इस जन्नत का खूबसूरती को और जन्नत में रहने वाले खूबसूरत लोगों का सेंटिमेंट को पहचानने के लिए, जानने के लिए हमारा आने का मकसद था। आपसे मुलाकात हुआ और आने वाले दिन में हम हर बात पर बैठ के विस्तार से बात कर सकते हैं। आज सिर्फ इतना मकसद है और हम लोग हमेशा इस बात के बारे में ख्याल रखेंगे कि यहाँ के खूबसूरत लोग, स्वान सुहा के लोगों के साथ मिल बैठ करके बहुत सारी बात करके समस्या का समाधान बात से ही होता है। आपका सवाल बहुत अच्छा आया, इसके लिए बहुत खुशी है। इस सवाल पे हम लोग वर्कआउट करेंगे और वर्कआउट करने के बाद फिर दोबारा जरूर बैठेंगे। आज मकसद सिर्फ मिलने का था और काम करने से पहले समझने का।